हेलो बच्चों, आज हम नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय घनत्व के वितरण का आंकलन या ये कहें हाफ स्टेडर प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय घनत्व के वितरण का आंकलन या ये कहें कि हाफ स्टेडर प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपने जानते हैं कि नाभिक का जो आकार होता है या इसके आंकलन करना होता है तो नाभिक के अत्यंत ही सूक्ष्म होता है, इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए सभी परिस्थितियों के लिए नाभिक की त्रिज्या को सही तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। नाभिकीय पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके अंदर नाभिकीय पदार्थ का घनत्व पृष्ठ के दूसरी तरफ की तुलना में अत्यधिक हो। नाभिक के केंद्र से नाभिकीय पृष्ठ की दूरी नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि हाफ स्टेडर प्रयोग में देखते हैं, हाफ स्टेडर तथा इसके साथियों ने स्टैनफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, लगभग 200 से 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन पुंज के नाभिकों से स्कैटर्ड का अध्ययन नाभिक के आवेश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत कण है जिसकी अपनी कोई संरचना नहीं होती और इस पर नाभिकीय बल भी नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य कूलाम आकर्षण बल लगता है जो नाभिक के आवेश वितरण से प्रभावित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो कि उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लगभग 1 फर्मी हो जाए, अर्थात जो एनर्जी है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तब इसके प्रकीर्णन से नाभिक के आवेश वितरण की विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होने लगती है। हाफ स्टेडर प्रयोग की व्यवस्था का जो डायग्राम है या चित्र है वो अपने जैसे नीचे दिया गया है। जैसे ये दिया गया है, ये हाफ स्टेडर इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन कोण प्रयोग की व्यवस्था दिखाई गई है, इसमें प्रायोगिक व्यवस्था है। और इसमें हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर से प्राप्त जो ऊर्जा जो है लगभग 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इसके ऊपर आपतित होता है, जो संवेग विश्लेषक के पश्चात एक स्कैटरिंग चैम्बर में, ये क्या है, एक स्कैटरिंग चैम्बर में 2 चुंबकीय विक्षेपकों के बीच की सहायता से इसमें प्रवेश कराया जाता है। और जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इसको गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या है, आपतित लंबवत आपतित कराया जाता है, जिससे इनके साथ क्या है कि इलास्टिक कोलिजन्स होती है। और इलास्टिक कोलिजन के पश्चात ये विभिन्न डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। सौर नाभिकों के विद्युत क्षेत्रों के द्वारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में प्रवेश करते हैं, जहां पुनः संवेग विश्लेषक किया जाता है और गोल्ड टारगेट के किसी अक्ष के सापेक्ष स्पेक्ट्रोमीटर को इसको घुमाकर इलेक्ट्रॉन पुंज की जो तीव्रता का रिकॉर्डिंग या कहें तीव्रता का अभिलेखन कर लिया जाता है। और इस तीव्रता का जो अभिलेखन है वो थीटा के साथ किया जाता है।
तो इस प्रकार हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा और थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो स्कैटरिंग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है उसका फॉर्मूला अपने पास ये दिया गया है, सिग्मा थीटा इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 ई की पावर 2 और 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, जहाँ पर जेड ई क्या है, नाभिक का आवेश है। जेड ई नाभिक का आवेश होता है, ई इलेक्ट्रॉन की जो है ऊर्जा है, और थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है। लेकिन हाफस्टेडर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो उच्च ऊर्जा है, और वो उच्च ऊर्जा अपने पास E इक्वल टू 200 से 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं। और अतः अपने ये कहें कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए रिलेटिविस्टिक गणनाओं की आवश्यकता होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का स्पिन और नाभिक के रिकॉइल का ध्यान रखा जाता है। ऐसी गणनाओं के आधार पर एक पॉइंट न्यूक्लियस के लिए, कौन सा न्यूक्लियस लेंगे हम, पॉइंट न्यूक्लियस के लिए जो इक्वेशन है उसमें कुछ हम संशोधन करते हुए ये इक्वेशन हम ले लेते हैं। ये इक्वेशन सिग्मा थीटा जो पॉइंट न्यूक्लियस के लिए जेड ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 ई की पावर, ये अपने पास 2 है, 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, और इसके बाद अपने पास यहाँ से ये है कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 ई अपॉन एम सी स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, जहाँ जो एम जो है वो नाभिक का द्रव्यमान है। यदि अपने पास नाभिक के आवेश वितरण, जहाँ एम नाभिक का द्रव्यमान है, और यदि नाभिक के आवेश वितरण के लिए आवेश घनत्व का मान रो आर मान लिया जाए, तो स्पेरिकल सिमेट्रिक के लिए जो रो आर का मान है वो क्या होता है, जेड ई। जेड ई क्या है, आवेश का मान, इसको आप क्यू भी लिख सकते हो। जेड ई आवेश का मान है, बराबर क्या है, 0 से इन्फाइनिटी रो आर 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर होता है। तब जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमें के इक्वेशन 2 से प्राप्त होता है। आवेश घनत्व रो आर के लिए इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो हम निम्न प्रकार या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा थीटा पॉइंट न्यूक्लियस इंटू एफ क्यू का होल स्क्वायर, जहाँ पर एफ क्यू जो है वो नाभिक के आवेश वितरण पर निर्भर करता है, और इसे आवेश का रूप गुणक या फॉर्म फैक्टर भी कहते हैं। इसका मान स्पेरिकल सिमेट्रिक के लिए आवेश घनत्व का जो मान है उसके लिए निम्न होता है, एफ क्यू इक्वल टू 4 पाई अपॉन क्यू जेड ई 0 से इन्फाइनाइट रो आर साइन क्यू आर डी आर होता है। हाफस्टेडर और उसके साथियों ने इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग के लिए जो प्राप्त परिणामों की जो तुलना है विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण रो आर मानकर की, तथा 153 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए प्रयोग से प्राप्त परिणाम, नंबर 1 बिंदुवत नाभिक, और नंबर 2 नाभिक के पृष्ठ तक एक नियत आवेश घनत्व वाले नाभिक, और नंबर 3 चित्र में दिखाए गए आवेश वितरण रो आर के लिए गणना प्राप्त की गई। और इसके लिए जो फर्मी जो फंक्शन है या फर्मी फंक्शन जो चार्ज डेंसिटी है उसका जो मान है वो रो आर इक्वल टू रो 0 अपॉन 1 प्लस ई की पावर आर माइनस कैपिटल आर अपॉन ए होता है।
और जिसके लिए हम देख रहे हैं विभिन्न प्रयोगों के आधार पर हॉफस्टेडर और उसके साथियों ने परमाणु क्रमांक Z के विस्तृत प्रयास के लिए निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक में आवेश का वितरण निम्न सूत्र से जो ज्ञात कर सकते हैं। तो इनकी जो प्रायोगिक और जो सैद्धांतिक परिणामों में अत्यधिक समानता पाई गई, जहाँ पर रो जीरो जो है नाभिक के केंद्र R0 पर आवेश घनत्व, R नाभिक के केंद्र से वह दूरी है जहाँ पर रो R का मान रो जीरो का आधा हो जाता है, और A नाभिक के पृष्ठ की मोटाई का मापन करता है। लगभग 4 इसमें देखते हैं कि रो जीरो जो है, रो जीरो का अपने पास क्या है कि जो ये यहाँ पर जो R का मान है ये अपने पास लगभग रो जीरो का जो आधा रह जाता है मान, उस स्थिति में क्या है अपने पास है, इस स्थिति में अपने जो इसका मान है वो कितना होगा, R के बराबर होता है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या के बराबर माना गया है। और A जो है इस नाभिक के पृष्ठ की मोटाई का मापन करता है, और लगभग अपने पास क्या है कि जब इसका मान 90 डिग्री से या कहें 90% से घटकर 90% पे इसका मान यहाँ है, और यहाँ से जब ये घटकर जब इसका मान ये 10% रह जाता है, तो उस स्थिति में रो आर का मान क्या है अपने पास 4.4 A दूरी पर क्या है कि मान ये होता है। इस स्थिति में इस डायग्राम में दिखाए अनुसार जो R का जो मान है R बराबर अपने पास कितना आएगा 1.07 A की पावर 1/3 फर्मी, और A जो है वो अपने पास आएगा 0.545 फर्मी, और जो रो जीरो का जो मान है वो अपने पास कितना आएगा 1.65 इंटू 10⁴ न्यूक्लियंस पर मीटर स्क्वायर। न्यूक्लियंस है ये, न्यूक्लियंस पर मीटर स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं कि यदि द्रव्यमान संख्या A ग्रेटर देन 30 जो है, इसके लिए जो इसका जो मान है वो जो ऊपर ये समीकरण दिखाई गई है रो R इक्वल टू रो जीरो अपॉन 1 प्लस E की पावर R माइनस R अपॉन A के लिए लगभग सभी नाभिकों के लिए प्राप्त होता है। हॉफस्टेडर प्रयोग के आधार पर प्राप्त परिणाम कुछ नाभिकों के इस चित्र में दिखाए अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। इन वक्रों से स्पष्ट है कि हल्के एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी जो एलिमेंट्स है इनके लिए केंद्र से कुछ दूरी तक जो आवेश घनत्व का जो मान है वो इस प्रकार से क्या है लगभग कांस्टेंट या स्थिर रहता है, और फिर धीरे धीरे कम होकर नाभिक से क्या है ये बाहर हो जाता है या बाहर शून्य हो जाता है। नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान A के साथ परिवर्तन अगर हम देखते हैं तो हॉफस्टेडर प्रयोगों में से प्राप्त रो आर के द्वारा एक नाभिक की त्रिज्या का जो मापन है निम्न सूत्र से किया जाता है। त्रिज्या R इक्वल टू √R की पावर 2, या इसको ये लिख सकते हैं 1/ZE इंटीग्रेशन R स्क्वायर रो R 4πR स्क्वायर और dr की पावर 1/2। उपरोक्त समीकरण द्वारा प्रदर्शित नाभिक का मॉडल यह बताता है कि नाभिक जो है वो रिजिड न्यूक्लियनों से मिलकर बना है, और प्रत्येक न्यूक्लियन का जो आयतन है वो 4/3 πr0³ के बराबर होता है। और यदि हम ये मान लें कि A द्रव्यमान वाले नाभिक का जो आयतन है वो अपने पास क्या होगा, ये V इक्वल टू 4/3 πr³ इक्वल टू क्या होगा 4/3 πr0³ A, जहाँ अपने पास इसमें देखते हैं M जो है वो क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और R0 जो है 1.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो उस स्थिति में जो D का जो मान है वो हमें ये प्राप्त होता है 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाभिक बहुत अधिक डेंस होता है, इसका जो घनत्व जो है
द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, अर्थात सभी एलिमेंट्स नाभिक के में द्रव्यमान घनत्व का जो वितरण भी है लगभग एक समान रहता है। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही जो अपना पहली जो यूनिट है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ वो समाप्त हो गई है। और अब हम नेक्स्ट जो यूनिट है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।